नमस्कार, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका अपने चैनल यूट्यूब चैनल आदिश्री ग्रुप ऑफ एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि आखिर में 12th पास करने के बाद हम क्या करें। हमारे पास बहुत सारे क्षेत्र होते हैं लेकिन हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हमें 12th पास करने के बाद क्या करना चाहिए। तो आइए उन्हीं कुछ टॉपिकों पर हम चर्चा करते हैं। आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं 12th के बाद क्या करें। तो 12th के बाद हमारे पास 4 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 4 ग्रुप। पहला क्या होता है हमारा? आर्ट्स, दूसरा साइंस, तीसरा कॉमर्स और चौथा होता है एग्रीकल्चर। यानी आर्ट्स ग्रुप में आपको आते हैं पहले आर्ट्स, दूसरे साइंस, तीसरे कॉमर्स, चौथे का एग्रीकल्चर। तो आर्ट्स के माध्यम से अगर हम देखें तो आर्ट्स के माध्यम से अधिकतर स्टूडेंट्स बीए करना पसंद करते हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स बीए करना पसंद करते हैं और बीए के बाद एमए करना पसंद करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि बीए करते ही स्टेट लेवल की या सेंट्रल लेवल की यानी पीसीएस का एग्जाम, आईएएस का एग्जाम या अदर कंपटीशन का एग्जाम, जैसे आपका हो गया एसएससी हो गया, जीडी हो गया और अन्य कोर्सेज के, या फिर एग्जाम बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम हो गया, किसी भी सेक्टर का एग्जाम आप ग्रेजुएशन करने के बाद कर सकते हैं। तो आज के स्टूडेंट्स यह प्रक्रिया अपनाते हैं। लेकिन वही साइंस की बात की जाए तो साइंस के स्टूडेंट के पास कई रास्ते होते हैं, लेकिन उन रास्तों को वो अपना नहीं पाते हैं। उनको डर लगता है कि हम किस रास्ते पर जाएं अथवा किस रास्ते पर न जाएं। तो साइंस के बाद हम देखते हैं, यानी 12th के बाद साइंस के बाद हमारा एक ऑप्शन आता है बीएससी यानी ग्रेजुएशन करने का। तो बीएससी, अब साइंस में 2 तरह के स्टूडेंट होंगे, एक होंगे हमारे बायो के और एक होंगे स्टूडेंट्स हमारे मैथ के। यानी एक बायो स्ट्रीम होगा और एक मैथ का स्ट्रीम होगा। तो बायो स्ट्रीम वाले स्टूडेंट या तो बीएससी कर सकते हैं 12th के बाद, या तो बीएससी करें, या तो फिर बायो वाले एक और कोर्स कर सकते हैं बीसीए। एक और कोर्स कर सकते हैं बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संबंधित कोर्स होता है। अधिकतर स्टूडेंट्स इसको भी चॉइस करते हैं क्योंकि इनमें सेक्टर यानी इस बीसीए का कोर्स करने के बाद आपके नौकरी के चांसेस यानी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स जो अच्छे होते हैं वह क्या करते हैं, बायो के बाद यानी बायो बीएससी करने के बाद या 12th के बाद डायरेक्ट मेडिकल की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। 12th के बाद डायरेक्ट मेडिकल की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, यानी नीट की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। नीट की हो गया, पीएमटी की तैयारी हो गया, एआईपीएमटी की तैयारी हो गया, इन सब कोर्सों की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेडिकल कोर्स की तैयारी किसके माध्यम से होती है? नीट के माध्यम से। यानी नीट के माध्यम से एग्जाम कराया जाता है। तो नीट के माध्यम से जब स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई कर लेता है तो मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पोस्ट पर बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस एक कोर्स होता है बीएचएमएस यानी एमबीबीएस मास्टर ऑफ, ये एमबीबीएस है मेडिकल का बैचलर कोर्स है, यानी और बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, बीएएमएस यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जन, बीयूएमएस यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल सर्जन एंड बीएचएमएस इसका मतलब होता है कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल सर्जन। यानी इन सभी क्षेत्रों का चूज करते हैं और वो मेडिकल लाइन को अपना लेते हैं। और जो मैथ के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, इंजीनियरिंग का। उनके पास इंजीनियरिंग का या तो फिर बीएससी करने के बाद, या साइंस वाले बीए भी कर सकते हैं, लेकिन साइंस वालों को बीए करना थोड़ा सा अटपटा लगता है। लेकिन जो स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बीए करें या बीएससी करें या इंजीनियरिंग करें, वह किसी भी माध्यम से सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो साइंस के बाद इंजीनियरिंग क्षेत्र में अगर हम जाएं तो हमारे पास 2 कोर्स होते हैं, डिप्लोमा और एक होता है बीटेक या ऑब्लिक बीई होता है। बीटेक ऑब्लिक बीई डिप्लोमा कोर्स में यानी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स होता है, जो कि अभी आपके जी कप के माध्यम से, किसके माध्यम से, जी कप के माध्यम से कराया जा रहा है। एंड जी कप का एंट्रेंस आप फॉर्म भरेंगे तो उसी के माध्यम से एंट्रेंस जब आप निकालेंगे तो डिप्लोमा का कोर्स यानी पॉलिटेक्निक का कोर्स करेंगे। दूसरा क्या है, बीटेक।
बीटेक कई माध्यमों से कराया जाता है, जैसे यूपीसी यानी उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से बीटेक अथवा बी कराया जाता है। या फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आईआईटी की तैयारी करते हैं। किसकी तैयारी करते हैं? आईआईटी की तैयारी करते हैं। तो वो अपनी कंपटीशन की तैयारी करते हैं और आईआईटी के माध्यम से जब क्वालिफाई कर लेते हैं तो आईआईटी यानी पूरे भारत में 7 आईआईटी कॉलेज हैं, उन 7 आईआईटी कॉलेजों में उनका एडमिशन होता है और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। बीटेक करने के बाद स्टूडेंट्स या तो एमटेक कर लेते हैं, एमटेक करने के बाद नेट एंड जेआरएफ की तैयारी करते हैं और कोर्स को अपने आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है। फिर जो कॉमर्स स्टूडेंट्स लिए होते हैं, कॉमर्स वालों के लिए बहुत बेहतरीन रास्ता होता है कि वो बीकॉम कर लें, बीकॉम करने के बाद एमकॉम कर लें और एमकॉम के बाद नेट जेआरएफ या बीकॉम करने के बाद डायरेक्ट एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए कर करके वह फाइनेंस कंपनी में, रिटेल कंपनी में, एचआर कंपनी के मैनेजिंग पोस्ट के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो सभी कोर्स करने के बाद आप स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं और सेंट्रल लेवल के किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। इन सभी के एग्जाम में अगर स्टेट के लेवल्स में देखा जाए तो कुछ एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आते हैं, कुछ आते हैं यूपी पीएससी के माध्यम से, और सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से देखें तो यूपीएससी के माध्यम से आते हैं, जिसमें एनडीए भी होता है और बीएसएफ भी होता है, सीआरपीएफ भी होता है और सीडीएस के भी कोर्स होते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को, अब इसके बाद क्या है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के माध्यम से बीएससी एग्रीकल्चर, उसके बाद एमएससी यानी एग्रीकल्चर कृषि विभाग में आप अपना क्षेत्र बना सकते हैं, आप अपना लाइफ बना सकते हैं, आप अपना करियर बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इसके माध्यम से अपने आगे की पढ़ाई का निर्णय लेंगे और अपने करियर को ऊंचाइयों तक प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया। जय हिंद।